शुरुआत मैं अनिल सिन्हा जी से करना चाहूंगा। अनिल जी, आखिरकार बिहार के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं उनका अंत क्या है? क्या नीतीश कुमार को ससम्मान कुर्सी से हटा देना, उनकी कुर्सी को हड़प लेना, क्या भारतीय जनता पार्टी का यही प्लान चल रहा है? और इसी प्लान के मद्देनजर उनको ऑफर दर ऑफर दिए जा रहे हैं। डिप्टी पीएम का ऑफर मिल गया अब उनको। नहीं देखिए वो कि पहले तो ऑफर के बारे में बात कर लें। अश्विनी चौबे का पार्टी में वो उनकी हैसियत बहुत कमजोर हो गई है और वो जो है वो ऑफर नहीं कर सकते। ऑफर तो पार्टी का ऑफिशियल ये जो है मतलब जो खेमा है या जो ऑफिशियल रूट है उससे आएगा ना। तो वो जी। रूट नहीं है, वो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं खुद ही पार्टी में। तो उन्होंने जो ये जो बातें कही है उसके दो अर्थ हैं। एक तो खुद अपनी पार्टी को चाहते हैं, वो फंसाना चाहते हैं, इसीलिए कहा है उन्होंने। एक पार्टी विरोधी काम है उनको। वो जो है वो इसको अमित शाह का एंडोर्समेंट है ऐसा मुझको नहीं लगता। एक तो जो जो उनकी जो हालत है पार्टी में उसके बारे में जो जानकारी थोड़ी बहुत है उसके जी। आधार पर मैं कह सकता हूँ। दूसरा है ये कि ये देखिए नीतीश कुमार की कुर्सी हड़पने की जरूरत नहीं है, पूरी पार्टी ही हड़प ली है बीजेपी ने। तो इसी को वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल उनकी जो हैसियत है वो अभी भी है। उनका उनका वोट बैंक है। उन जो महिलाएं हैं या कुछ मान लिया उनके नाम पर कुछ मुसलमान भी वोट कर सकते हैं। अति पिछड़ों का एक तबका है, महादलित का है, इवन अपर कास्ट में कुछ लोग हैं जो उनको वोट करते रहे हैं। वो कंस्टिट्यूंसी कमजोर हो गई है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है। उन पर उनको अब भरोसा नहीं रह गया है कि नीतीश जी जो है आगे काम मतलब आगे रह पाएंगे। ये सब हो गया है। इसके बाद भी जो कुछ भी मिलना है वो नीतीश जी के चेहरे पर ही मिलेगा। वो कंस्टिट्यूंसी अभी बीजेपी के पास चली नहीं गई है। तो इसका अर्थ ये है कि उनके लिए मजबूरी है कि उनको जेडीयू की मतलब जो अलायंस होगा है ही, उस अलायंस के नेता मुखिया के रूप में उनको ही सामने लाए। बाद में सिन्हा भले साहब ही ये उनको होता है ना। मुख्यमंत्री बनाए। हाँ जी जी। सिन्हा साहब ये होता है ना कि पहले डेमो दिया जाता है, उसके बाद पिक्चर आती है थोड़ी। तो शायद भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार किसी बात पर एग्री हो तो आगे बात बढ़ पाए, क्योंकि नीतीश कुमार की जो खामोशी है वक्फ बिल पर समर्थन करने के बाद उनकी पार्टी टूटती जा रही है। उनके जो नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जा रहे हैं उनके उनके फैसले के खिलाफ। लेकिन नीतीश कुमार ना अपने नेताओं से बात कर पाने की स्थिति में है, ना ही जो जर्नलिस्ट उनसे बात करना चाहते हैं उनको कुछ बोल रहे हैं। मुस्कुराकर चले जाते हैं। इस मुस्कुराहट का क्या मतलब, क्या समझा जाए इस मुस्कुराहट को? नहीं नहीं देखिए, आप ये जो आपने उदाहरण दिया कि पहले जो है डेमो दिया जाता है, यहाँ दूसरा मामला है। यहाँ पिक्चर पहले चलेगा, डेमो बाद में होगा। यहाँ उल्टा मामला है। यहाँ वो स्थिति नहीं है। यहाँ है क्या कि उनको लेकर के ही जाना है चुनाव में। हाँ, मेरी जो जहां तक हाँ, समझ है। और हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह बना के वो ये क्या कहते हैं, मोदी मोदी जी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और ये जो है इसका मतलब वो जानते हैं, इसका एक और अर्थ है। वो अमित शाह को बताना चाहते हैं अश्विनी चौबे कि ये हम्म, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए दूसरा आदमी है। वो अमित शाह का नाम नहीं लिया। वो तो हम्म, देखिएगा कि अश्विनी चौबे का आगे जो है भविष्य और खराब होने वाला है। पहले भी खराब हो गया है, लेकिन उनका हम्म, भविष्य और पार्टी में और कमजोर होने वाली है। स्थिति ये ठीक पक्का है है। सर। क्योंकि ये जो जी। ऑफर है, ये ऑफर न उनको किसी ने कहा होगा, मैं एकदम निश्चिंत हूँ पक्का। और न उन्होंने वो अपने मन से उन्होंने कहा। ये एक तरह से इसके अमित शाह जी के भी खिलाफ है। ठीक तो है ये बात संजीव। ध्यान में रखना चाहिए। अब उनका मेरा एक लाइन बस लास्ट करता हूँ कि उनको जी। उनके सामने ऑप्शन जो है बहुत लिमिटेड है। बीजेपी के हम्म, सामने नीतीश जी के विकल्प के तौर पर कोई उनके पास हम्म, ऐसा नेता नहीं है। इसीलिए मुझको नहीं हम्म, लगता कि ये इसमें कोई दम है। ठीक है, ठीक है। अनिल सिन्हा जी, आपके पास वापस लौटूंगा। देखिए, राशिद जी कह रहे हैं कि वो एक लकड़ी है, ना उगले जा रहे हैं ना निगले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को अगर बिहार की सियासत से माइनस कर देंगे तो फिर विपक्ष नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आती है। और शायद भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो हमारी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो सवाल ये है मेरा आपसे कि नीतीश कुमार का वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है, वो जो नया वोट बैंक उन्होंने बनाया, क्रिएट किया,
उनका अपना वोट बैंक हर हाल में जो उनके साथ खड़ा रहता है, वो वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है तो वो किधर जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या फिर आरजेडी की तरफ चला जाएगा? देखिए उसमें वो कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। कुछ कॉमनलाइज किया है इन जनरल, जो सांप्रदायिकता है वो बिहार में भी बढ़ी है, और उसमें जो है ओबीसी और महादलित के लोग भी शामिल हैं। जैसे कि चिराग पासवान के लोग वोट दे रहे हैं तो वो तो कम्युनल पार्टी के साथ हैं, उसके बाद भी वोट दे रहे हैं, वो दलित हैं वो बड़ी संख्या में। तो इस तरह का इक्वेशन है। तो बिहार में या देश भर में एक जनरल कम्युनलाइजेशन जिसको आप कहते हैं हर तबके में हुआ है, वो बिहार में भी हुआ है। तो जब जेडीयू खत्म हो जाएगी, या खत्म तो है ही, लेकिन अभी मान लें नीतीश है जब तक, तो खत्म होने के बाद उसका एक तबका तो उनके साथ चला जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा उनके साथ जाने वाला है ऐसा नहीं है। और वो लोकल इक्वेशंस भी ऐसा कहीं भाजपा ऐसी स्थिति में नहीं है, बहुत कम जगहों में जहां की उसके अपनी ताकत से ही जीत जाएंगे, इसकी स्थिति है कुछ इलाकों में, छोड़ के नहीं है ज्यादा। तो और उसको डोमिनेंट पार्टी के रूप में जो एक पॉपुलर परसेप्शन में होता है ना कि यही पार्टी हमको चाहिए, वो बिहार के लोग अभी तक बीजेपी को ऐसी पार्टी नहीं मानते। उनका सम्मान जो है दूसरी पार्टियों के प्रति ज्यादा है। यहाँ तक कि कांग्रेस की भी स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी स्थिति जनरल एक्सेप्टेंस के रूप में बीजेपी की है। उनको एकदम एकाएक यही पार्टी चाहिए ऐसा हमको नहीं लगता कि आम बिहारी समझता है। इक्वेशंस है जिसकी वजह से उनके एक लोग हैं, मुसलमानों को खिलाफ वोट करना है, मोदी जी के नाम पे करना है तो मिल रहा है। वहां पर एक लेफ्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, ये सीपीआईएमएल बेसिकली, और बाकी जो पार्टियां हैं वो जो है उसका कुछ तबका वो रोज फाइट करती है इनके गरीब लोगों के मुद्दे पर लेकर के। और वो जो तबका है उसमें गरीबी कम, मतलब बिहार तो ऐसे ही गरीब है लेकिन वो और भी कम है, उनके पास और भी साधन कम है। तो ऐसे लोग जो है ये तबका थोड़ा उनके तरफ जाएगा। थोड़ा अभी ये जो कांग्रेस की एंट्री हुई है सोशल जस्टिस के मुद्दे पर, वो हमको लग रहा असर डालेगा। अगर वो लेफ्ट की तरफ जाना नहीं चाहता है तो वो तबका जाएगा कांग्रेस की तरफ भी, और कुछ आरजेडी की तरफ भी जाएगा। तो इसीलिए वो बीजेपी की तरफ पूरा शिफ्ट नहीं होने वाला। अगर ये स्थिति रहती कि नीतीश जी को माइनस करने से उनको क्या कहते हैं बीजेपी के पास पूरी ताकत चली जाती, तो नीतीश जी को वो मतलब अभी नहीं 3 साल पहले उसको कर देते, ये ऑमिट कर देते, लेकिन वो नहीं कर। यानी कि नीतीश माइनस जेडीयू अगर होगा तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी परिस्थिति में पार्टी होगी, ये नजर नहीं आता। नीतीश कुमार के नहीं, जेडीयू पार्टी वगैरह सरवाइव नहीं करने वाली है। अगर उनका बेटा आ गया तो उसकी बात अलग होगी, क्योंकि एक ये भारत में ये एक तरह की परंपरा है कि जो है विरासत, ये राजनीतिक विरासत भी एक तरह का विरासत ही है ये विरासत। तो वो डायरेक्ट बायोलॉजिकल जो रहता है, मतलब ये बाप का बेटे में जाता है, दूर दराज, मतलब जैसे एकदम हिंदू सक्सेशन एक्ट के तरह के हिसाब से है कि बेटा को पहले मौका मिलेगा, अगर बच गया तो दूसरे को मिलेगा। अनिल जी, महाराष्ट्र में हमने ये देखा ना कि उद्धव की जो शिवसेना थी वो टूट गई, शिंदे अलग हो गए, सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे ने अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो भी ले लिया, सारी चीजें अपने पक्ष में कर ली, पार्टी का नाम ले लिया। अब उद्धव के पास कुछ नहीं बचा है, ये नहीं वो नजर आता है। ये मतलब ये इस तरह की समझ मत रखिए। वो पार्टी अंत में जो शिवसेना बचेगी वो उद्धव ठाकरे की ही बचेगी। शिंदे का फेनोमेना अभी जो आपको दिख रहा है वो ज्यादा लंबा समय नहीं चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो समीकरण बना रही है, उसमें तो शिंदे फिट हो रहे हैं। और नहीं तो फिट नहीं, उसमें क्या हुआ है देख लीजिए। ऐसा है कि शिंदे का कब्जा था उस पे, क्या कहते हैं, संगठन पे, और पैसा जो है आप कल्पना नहीं कर सकते। जितना पैसा इसमें खर्च किया है बीजेपी ने, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शिंदे अभी आज की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, मतलब अभी जो 5-6 फडणवीस से भी ज्यादा खर्च करना पड़ा उनको। और वो जो है पैसा इतना इनके पास है, इन्होंने खर्च किया है, और बीजेपी का पैसा है, वो पैसा थोड़ी शिंदे का है। तो इसकी वजह से शिंदे है बचे हुए।
जैसे ही वो पैसा निकला उसकी वजह से उनके जीत करके लोग आ गए हैं। अगर वो पैसा विड्रॉ होगा या बीजेपी विड्रॉ कर लेगी, शिंदे एज एज ए पॉलिटिशियन नहीं आ पाए। अजीत पवार ने ले लिया, वो जगह ले ली, अजीत पवार को टिका दिया। लेकिन मतलब सर पार्टी तोड़ने की अगर बात होगी तो संजय झा एक और मिनट ललन सिंह एक मिनट, शरद पवार की लिगेसी अजीत पवार के पास शिफ्ट हो रही है, और सुप्रिया सुले, वो दोनों के बीच में जो भी समझौता हो वो दोनों के बीच में रह जाएगी। लेकिन ये स्थिति यहाँ नहीं आई है। उद्धव ठाकरे ही अंत में रहेंगे। मैं जो मेरे अनुभव है, मैंने बहुत पार्टी को 2 सीटों पर भी, 2 सीटें तो 84 में हम लोगों ने बीजेपी की देखी थी। तो वो सीटों वगैरह पर आप मत जाइए। जो लोगों की ये है, क्या कहते हैं, जिस तरह का आप कहेंगे कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स जिसको आप कहें अंग्रेजी में, वो अलग ढंग से काम करता है। पार्टी रहेगी शिवसेना अंत में उद्धव ठाकरे के साथ। उसी तरह से नीतीश अगर गए तो उनका बेटा अगर आ गया तो पार्टी बच सकती है। बाकी ललन सिंह और वो संजय झा, इनके बूते का नहीं है जेडीयू चलाना। ये लोग बीजेपी में चले जाएंगे, और नहीं जाएंगे मतलब दूसरा कुछ उपाय नहीं है।